हमारे संवाददाता ने उस प्रत्याशी से भी बात की जो कि अपने अलग अंदाज के लिए चर्चा में रहते, यानी नरेश मीणा। सुनिए। अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का माहौल परवान पर है। आखिरी 3 दिन का समय बचा है और इस 3 दिन के समय में जो ज्यादा ताकत झोंकेगा वो इस चुनाव में जीत हासिल कर सकेगा। हमारे साथ हैं नरेश मीणा, जो इस चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए दिख रहे हैं। नरेश जी, अभी तक क्या रेस्पॉन्स है, क्या माहौल है, कैसा रुझान दिख रहा है लोगों का? माहौल ठीक है सर। जनता ने मेरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है जनता ही चुनाव लड़ रही है। मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं तीसरा चुनाव लगातार तीसरे साल में विधानसभा का लड़ूं, लेकिन ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है जो भरपूर मुझे मिल रहा है। तो छबड़ा, उसके बाद देवली, फिर अंता। हालांकि छबड़ा से बेहतर वोट देवली में मिले, अब अंता में हो आप। क्या लगता है छबड़ा के लोग, देवली के लोग क्या सोचेंगे कि नरेश मीणा कहाँ स्थायित्व देंगे? देखो, छात्र राजनीति से मैं निकल के आया हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय में पूरे राजस्थान के छात्र पढ़ते हैं और उनके बीच में राजनीति करके आया हूँ, तो पूरे राजस्थान के युवाओं से, छात्रों से मेरा जुड़ाव रहा है और ऐसे में मैंने पूरी राजस्थान में बहुत टाइम दिया है। वहाँ पर मेरी कर्मस्थली रही है, लेकिन मेरी जन्मस्थली हाड़ौती है और पिछले 2020 से लगभग मैं लगातार हाड़ौती में काम कर रहा हूँ और उसी का परिणाम है कि लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और कहीं भी मैं ऐसा महसूस नहीं होने देता कि मेरी एब्सेंस दिखे। इसलिए अगर विधायक बन जाऊंगा तो नरेश मीणा तीनों सीटों का विधायक रहेगा। वो देवली में भी काम करेगा, वो छबड़ा में भी काम करेगा, रंता में भी काम करेगा। तो फिर नरेश मीणा अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकल करके आया है छात्र नेता के रूप में, तो फिर पूरे राजस्थान का विधायक नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल, पूरे राजस्थान में आपने देखा होगा कि जब पिपलोदी में झालावाड़ में हादसा होता है मैं वहाँ जाता हूँ, जब जमवारामगढ़ में हादसा होता है मैं वहाँ जाता हूँ, जब दौसा में कोई बात होती है तो मैं वहाँ जाता हूँ, सवाई माधोपुर में जब डूंगरी बांध का मामला होता है तो मैं वहाँ लड़ने जाता हूँ। राजस्थान में जिस भी कोने में लगता है मुझे कि यहाँ मेरे को खड़ा होना चाहिए, आम जनता के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, वहाँ मैं लड़ाई लड़ता हूँ। तो कांग्रेस से आपको सुझाव, नसीहत दोनों ही मिल रहे हैं। अशोक चांदना यहाँ चुनाव प्रभारी हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कह रहे हैं कि छबड़ा में 45,000 वोट मिल गए थे, नरेश को वहाँ फोकस करना चाहिए था। चांदना यहाँ क्यों आया है? उसको इंडोली में रहना चाहिए। वो इंडोली संभाले, पहले अपनी विधानसभा संभाले। यहाँ उसको नहीं आना चाहिए था। नहीं, तो संगठन ने काम दिया है ना। संगठन ने काम दिया है, लेकिन अशोक चांदना और गोविंद सिंह डोटासरा ये किसान परिवारों में पैदा हुए हैं। इनको एक किसान के बेटे की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इनको एक धन्ना सेठ प्रमोद भाई के लिए काम करके अपने मुझे कमजोर नहीं करेंगे। ये किसान कौम कमजोर होगी अगर इस तरह की राजनीति ये लोग करेंगे तो। क्यों, आपको लगता है क्या कि आपकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा नहीं कितने बड़े बड़े नेता बीजेपी और कांग्रेस के यहाँ पर डेरा डाल के पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, पूरे सैकड़ों की तादाद में गाँवों में डेरे डाल रखे हैं। लेकिन मुझे लगता है जितनी ताकत से